वहाँ से हमारा जो घोषणा पत्र है उसको रिलीज़ कर रही है और समानांतर तौर पे हम आपके समक्ष हैं। हमारी पार्टी, हमारे एमएलएज, हमारे पार्टी के अहदेदार, हम जो वायदे जनता से करने जा रहे हैं 5 साल के लिए, उसका रोड मैप और उसका जो हमारी सोच है वो इसमें परिलक्षित है। वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम इसमें दे रहे हैं और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें बड़े अरसा से एक विवाद चल रहा था ओपीएस को लेके। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। ओल्ड पेंशन स्कीम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जैसे ही सरकार बनेगी, हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करेंगे, लागू करेंगे। और ये भी हम स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये और मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि ये असंभव है और ये केंद्र के बिना संभव नहीं है। और 5 साल के दौरान कर्मचारियों की ने जब इसकी मांग रखी तो उन्होंने तशद्दुद की, डंडे चलाए, पानी फेंका, कर्मचारियों पे मुकदमे दर्ज किए, उनके जो भी प्रताड़ना हो सकती थी उन्होंने की। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों से बेहतरीन संबंध की पक्षधर है और अगले 5 साल हम कर्मचारियों के इच्छा के मुताबिक जो बातें 5 साल तक बैक बर्नर पे पड़ी रहीं, उनको हम लागू करेंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम का है। ना हम केंद्र के पास आगे हाथ फैलाएंगे ओपीएस लागू करने के लिए, और ना ही हमें कोई दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश का खजाना 60,000 करोड़ रुपए का है। उस खजाने से सबसे पहले हम कर्मचारियों की पेंशन शुरू करेंगे। पेंशन का जहां तक सवाल है, 2003 में पेंशन बंद हुई। 19 साल से प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। बुढ़ापे का सहारा छिन गया। कांग्रेस पार्टी पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, उसकी पक्षधर है। और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को जो उनसे छीना गया वो तत्काल दिया जाए। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में ये बंद हुई, तो उसमें हम स्पष्ट कर दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हम उन अटल जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल का जो सबसे गलत फैसला था देश में, वो कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का था। और उन्होंने राज्य सरकारों को भी विवश किया कि पेंशन बंद की जाए। और उसके बाद जब कर्मचारी संगठनों ने बराबर ये बात प्रदेश में उठाई, अपनी आवाज बुलंद की, आंदोलन किए लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और उसके अनुरूप अब ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू होगी और कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी।
कॉरपोरेट सेक्टर के कोई 7,000 के आसपास कर्मचारी हैं जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनको भी पेंशन देंगे। और दूसरा, कर्मचारियों के जो एरियर्स का भुगतान है, इस सरकार ने ये तो कहते रहे कि ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री को 9 दफ़ा हिमाचल लेके आए, लेकिन उनके समक्ष ना तो इन्होंने हिमाचल के हितों के मसले रखे और ना ही ये उनसे कोई पैकेज हासिल कर सके, और कर्मचारियों को इन्होंने एरियर देने से हाथ झाड़ लिए। हम कर्मचारियों के जितने भी एरियर्स हैं उनका भुगतान करेंगे, और ये वायदा हमने यहाँ पे किया है। और इसके बाद आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जाएगी। हम 6 महीने के अंदर उस पॉलिसी को बना के तैयार करेंगे, 6 मंथ्स के अंदर, और बिचौलिया जो है उसको बीच से हटाएंगे, जो कि 4 से 6 हज़ार रुपया हर कर्मचारी का अपनी जेब में डाल रहा है। बिचौलिया हटेगा और हम इनको सरकारी सेवा में लेने का सिलसिला उस नीति के तहत शुरू करेंगे। आई रिपीट कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको सरकारी सेवा में लेने का क्रम और बिचौलिया हटाने का क्रम वो हम शुरू करने वाले हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी है, हम उसके अब पक्षधर नहीं हैं। किसी समय में वो रेलेवेंट हुआ करती थी। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल का चल रहा है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और हम जो है नियमित भर्ती के अब पक्षधर लोग हैं। कांग्रेस पार्टी नियमित भर्ती करेगी, और उसके बाद जितने भी हमारे पंचायतों का, जिला पंचायतों के सेक्रेटरीज हैं, पंचायतों के जेईज हैं, पंचायतों के टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, यहाँ पे 2 सेट ऑफ रूल्स चल रहा है। कुछ कर्मचारी प्रदेश सरकार के मुलाजिम हैं, कुछ कर्मचारी जिला परिषद के मुलाजिम हैं। हमने जब इनका आंदोलन हुआ था, हमने इनसे वायदा किया था कि हम सबको सरकार के कर्मचारी बनाएंगे। तो आने वाले समय में जो पंचायती राज में सिर्फ 1 सेट ऑफ रूल होगा, और जिला परिषद में जो काम कर रहे हैं उन सब को हम सरकारी सेक्टर में हम लेके आएंगे। और उसके बाद प्रशासनिक प्राधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जो है, रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती थी कि कर्मचारियों से न्याय हो और कर्मचारी अपनी मांग, अपने ग्रीवेंसेस किसी फॉर्म पे रख सकें। इसलिए हमने जो है प्रशासनिक प्राधिकरण को पुनः बहाल करने का फैसला किया है। और क्लास 4 एम्प्लॉइज़ जो हैं, प्रदेश के क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको हम 60 साल करने जा रहे हैं। और कर्मचारियों की वेतन की विसंगतियां हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों की पोस्टें पंजाब में नहीं थी, हमने यहाँ पे पंजाब के को हम फॉलो करते हैं, जिनकी पंजाब में पोस्टें नहीं थी उनके वेतनमान में विसंगति आ गई, क्योंकि वहाँ पोस्ट ही नहीं थी। जो पोस्टें थी उन सब के मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं थी और सिर्फ हिमाचल में ही हैं, उनकी विसंगतियाँ जो है हम एक कमेटी के तहत टाइम बाउंड तरीके से उसको हम हल कर देंगे। सब विसंगतियाँ हम दूर करेंगे ताकि जो उनका
ड्यू बनता है वो हम देंगे। और इसके बाद पुलिस के जवानों को हम 8 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, हम उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल करेंगे। और होमगार्ड के जो जवान हैं उनको हम पूरा साल काम देंगे, उनको पूरा साल काम हम देंगे। और फायर ब्रिगेड को होमगार्ड से सेपरेट किया जाएगा। बहुत लंबी देर से मांग है कि फायर ब्रिगेड एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम करे, तो ये हम करेंगे। और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी जो है 213 रुपये है, हम उस दिहाड़ी को 350 रुपये करेंगे। और इन मजदूरों को जो फ़ायदे मिलते थे, वॉशिंग मशीन मिलती थी, साइकिल्स मिलती थी, लैंप्स मिलते थे और चूल्हे मिलते थे, वो सारे 5 साल से बंद हैं। ये योजनाएं दिसंबर महीने से बहाल की जाएंगी। और ख़ास तौर पे वॉशिंग मशीन का जो हमारा हिमाचल की महिलाओं के साथ वायदा है वो पहले भी हमने निभाया है और अब उसको और तीव्र गति से हम निभाएंगे। और सिलाई टीचर, वोकेशनल टीचर, कंप्यूटर टीचर, ये जितने भी ये टीचर्स हैं जिनके वेतन की जिनको कि रेगुलराइज होने के लिए जो एक अरसा से मांग कर रहे हैं, और इनको इसलिए कुछ वर्गों को इसलिए रेगुलर नहीं किया गया कि उनको कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। तो हम जैसे ही सरकार आएगी हम इन सभी वर्गों को सरकारी सेवा में पक्की तरह से लाने का जो है बंदोबस्त कर देंगे, ताकि आगे से कोई ऐसा सोच भी ना सके कि किसी ने लगाया है तो उसको दूसरी। अगर गवर्नमेंट्स निरंतरता में चलती हैं, सरकारें लगातार चलती हैं, एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इन वर्गों से धोखा किया। तो ये जो मसले हैं कर्मचारियों हमारे टॉप प्रायोरिटी हैं। इन्होंने प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज का जो हिमाचल है उसमें कर्मचारियों ने भूमिका निभाई है। और कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स के हितों का और पेंशनर्स की मांगों का हम सम्मान करते हैं, और हम एक टाइम फ्रेम के तहत तो उनके सारे मसले हल करने के लिए वचनबद्ध हैं। और ये मूल पेंशन में जो 5, 10 और 15 भत्ते को शामिल करने की मांग है, इसको हम पूरा करेंगे। ये बहुत देर से ये मांग चल रही है। पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाओं की जो मांग है इसको हम पूरा करेंगे। और उसके अलावा जो भी कर्मचारियों के और पेंशनर्स के मसले हैं, हम सरकार बनते ही एक हाई लेवल कमेटी गठित करके उनके प्रतिनिधि साथ में शामिल करके हम उन पे फैसले लेने का सिलसिला शुरू करेंगे। और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो है, इनकी बहुत बिल लोगों के फंसे हुए हैं, लोगों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, वो सारे भुगतान जो है कांग्रेस की सरकार करेगी। और जेसीसी की बैठकें कर्मचारियों के साथ नियमित तौर पे किए जाएंगी। कर्मचारी संगठनों के साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंगें हैं वो हम बराबर करेंगे। और इसके बाद हमारे पास पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। ये 13वें महीने का वेतन का मसला पुलिस का है, वो हम देंगे। और पुलिस कर्मचारियों का जो राशन भत्ता सिर्फ 27 रुपये है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम इसको
एक सम्मानजनक भत्ते के जो उनसे डायलॉग करके, उनसे बातचीत करके हम उस भत्ते को इंक्रीज करेंगे। और इसके अलावा प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, पत्रकारों का मसले किसी भी सरकार ने हल नहीं किए और हमने पत्रकारों को हर हालत पेंशन देने का निर्णय लिया है। पत्रकारों को हम पेंशन देंगे और पत्रकार राहत कोष की स्थापना करके उनको जो सहायता राशि अपने कामकाज के दौरान जरूरत महसूस होती है, उसकी आप कर्मचारी संगठनों, पत्रकार संगठनों से बातचीत करके हम राहत कोष से उसका भुगतान किया करेंगे। और इसके अलावा हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला है, हमने एक गारंटी के तहत हम फैसला कर रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया हमने देने का फैसला किया है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत परेशानी है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा। हम स्पष्ट कर दें कि प्रदेश में फजूल खर्ची बंद होगी। प्रदेश में ये जो जश्न सरकारी खर्चे पे चल रहे हैं, ये बंद होंगे और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जयराम सरकार ने 5 साल में एक भी मीटिंग नहीं की। पड़ोसी राज्यों से पैसा लेने के लिए जयराम सरकार ने एक भी मीटिंग नहीं की। केंद्र से हक हासिल करने के लिए जयराम सरकार ने एक भी मीटिंग नहीं की। 4 साल से ठेके नीलाम नहीं हुए, 2000 करोड़ का नुकसान उससे हुआ। खनन में रॉयल्टी जो है कतई भी हासिल नहीं की गई। ऐसे बहुत मसले हैं। प्रदेश की आय को कैसे बढ़ाना है वो सरकार का कंसर्न है, लेकिन हर हालत में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, 18 से 60 साल की महिलाओं को हम 1500 रुपये देने के वचनबद्ध हैं। और 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करते हैं। बिजली हम 20,000 मेगावाट की हमारी क्षमता है। 12,000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर चुके हैं और हम पड़ोसी राज्यों को सस्ती बेचते हैं। अपने लोगों को राहत मिले, उसके चलते 300 यूनिट तक कोई बिजली का बिल हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगा। और उसके अलावा हमने फैसला लिया है कि 5 लाख नौकरियां हम देंगे। 5 लाख नौकरियां हम देंगे, जिनमें से 1 लाख नौकरी दिसंबर महीने में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वो नौकरियां, उसका फैसला किया जाएगा और वो मेरिट पे लिया जाएगा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सबसे बड़ा आरोप है कि ये नौकरियां बेचने वाली सरकार थी। इन्होंने पुलिस की नौकरियां 6 लाख रुपए में सिपाही का पोस्ट नीलाम कर दी। इन्होंने पंप ऑपरेटर की पोस्टें 4 लाख रुपए में नीलाम कर दी। इन्होंने गैर हिमाचलियों को भर दिया। इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में ही सारी नौकरियां लगा दी। और बहुत बड़ा युवा वर्ग में जो निराशा है और सरकारी नौकरियां लोगों को जो नहीं मिल पा रही हैं, उसके चलते हम दिसंबर महीने में पहली कैबिनेट में ये नौकरियां, 1 लाख नौकरियां शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि प्रदेश में लगभग 65,000 के आसपास पोस्टें, फंक्शनल पोस्टें खाली हैं, जिनको भरा नहीं गया। और
जो कुछ भरा गया वो चोर दरवाजे से अपने चहेतों को भरने के लिए और औने पौने दाम पे लोगों को रखने के प्रयास से किया गया। लेकिन अब नौकरियां पारदर्शिता से मिलेंगी, मेरिट पे मिलेंगी और जो भाजपा राज में नौकरियां बिकी हैं, डिग्रियां बिकी हैं, स्कॉलरशिप लोगों के जो है 5 साल जो SC ST वर्ग के थे वो लोगों को मिले नहीं। तो ये जो हालात थे उसको बदलने के लिए हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां हिमाचल प्रदेश में देने का शुरुआत करेंगे। और ये सब बातें हमने एक गारंटी के तहत कही हैं। जो हमारा युवा वर्ग है उसको हमने 680 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप बनाया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 करोड़ रुपए का एक फंड हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस पे जो युवाओं को जब वो दिया जाएगा उस पे उनसे ब्याज हासिल नहीं किया जाएगा। जो पैसा उनको दिया जाएगा कारोबार के लिए उसमें ब्याज की छूट रहेगी। और इस फंड को जितना भी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ी, युवाओं के ने जिन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में कारोबार खोलने हैं, जो काम करने हैं, तो इसको हम आने वाले समय में इंक्रीज करेंगे। और हमारी ये कमेटी कर्नल धनीराम शांडल जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी पार्टी ने, और इसके आशीष बुटेल जी, रोहित ठाकुर जी, भवानी सिंह पठानिया जी सदस्य थे। और इस कमेटी ने वह सब लोगों से राय लेने के बाद हिमाचल के जनता से राय मंगवाई गई और उसके तहत ये फैसले लिए गए। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ना होती तो हिमाचल ना बनता। हिमाचल को हमें गर्व है कि हमारे डॉक्टर YS परमार प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जिन्हें हिमाचल निर्माता कहा गया, हमारे वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने 60 वर्ष तक आगे राजनीति की, उन्होंने हिमाचल को संवारा। और हमेशा हमने विकास की राजनीति, कल्याण की राजनीति, गरीब की सेवा की राजनीति की। और उसी के चलते हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही हमारी सरकार बढ़ेगी, जयराम सरकार के सभी फैसलों की आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार के 6 महीनों के फैसलों पर समीक्षा की जाएगी, उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। सरकारी निर्णय पारदर्शिता से लिए जाएंगे और जो भूमिहीन है, भूमिहीन लोगों को जमीनें देने का बहुत देर से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वप्न पूरा नहीं हो रहा है। एक घर, एक आशियाना बनाने के लिए उनको जो ज़मीन है वो हम मुहैया करवाने की शुरुआत करेंगे। और जो अवैध कब्जों की बात है, सरकार ने मंत्रिमंडल की आखिरी मीटिंग में भी 200 कमरों के एक होटल को तो नियमित कर दिया, लेकिन जो 25,000 ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोई रोशनदान बना लिया, जिसने कोई दरवाज़ा बना लिया, उसको नियमित नहीं किया गया। हम इन सभी परिवारों को सत्ता में आने पे हम राहत देंगे। और इसके बाद हमने बागवानी के क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को लागू रखने का फैसला किया है। ये नीति हमारी जो है लागू रहेगी और फूड प्रोसेसिंग पार्क हम आने वाले समय में बनाएंगे। और जो भी फसलों से जुड़े हुए हैं, ट्रैक्टर की सब्सिडी यहाँ पे लूट मची रही 5 साल। चंद चहेतों को ट्रैक्टर बांटे गए और 3-3 लाख की सब्सिडी उनको दी गई, जिन्होंने सिर्फ उससे खनन का काम किया, उन्होंने खेत में काम नहीं किया। हम आने वाले समय में ट्रैक्टर पे एक समान सब्सिडी
निर्धारित करने जा रहे हैं और जो हमारे खेतों में जो जाल लगने हैं, 6 फुट का जो जाल लगना है, उसके ऊपर हम 90% सब्सिडी देने जा रहे हैं ताकि जानवरों से खेत को बचाया जा सके। और इसके अलावा जो भी मसले हमारे रोज़मर्रा के हैं, और चाहे वो टैक्सी का जो परमिट है, बसों का, टैक्सियों का, ट्रकों का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। टैक्सी के परमिट अवधि को 10 की जगह 15 साल किया जाएगा। 15 साल के लिए एक बार परमिट ले लिया, वो 15 साल तक परमिट चलेगा। और उनकी जो रिलेटेड मसले हैं जो टैक्सी वालों ने हमें दिए हैं, ट्रक यूनियंस को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ट्रक यूनियंस के लिए अगर हमें कानून भी बनाना पड़ा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, उनको बचाने के लिए हम कानून बनाएंगे। अगर उनको बचाने के लिए हमें अगली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा, तो हम ट्रकर्स के साथ खड़े होंगे। प्रदेश के लाखों ट्रकर्स जो है वो सिर्फ बने हैं, कोई क्लीनर था, कोई गाड़ी साफ करता था, उसके चलते चलते वो मालिक बन गए। अब जो है अदालतों, पूंजीपति अदालतों के फैसले ले आए और जो ट्रक यूनियंस हैं उनके ऊपर संकट खड़ा हो गया। तो लेकिन हम इनका हर हालत बचाव करेंगे और हम किसी भी हिमाचल प्रदेश में किसी भी ट्रक के मालिक को उजड़ने नहीं देंगे। और इसके अलावा जो भी मांगे हैं रेल परिवहन को लेकर, ढोने का जो भी मसले हैं, वो हमने इसमें मेंशन कर दिया है और ये PDF फाइल हम आपको दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी मसले खनन का मसला इम्पोर्टेंट है हमारा। अवैध खनन को लेके जो प्रदेश में 5 साल जो लूट मची रही, जिस ढंग से जो है लोगों ने जेबें भरी और लूट का वातावरण बना रहा। 8 टन के परमिट पे 60 टन लेके जाया जाता रहा। सरकार को कतई भी रॉयल्टी नहीं मिली। तो इसमें अवैध खनन में जो है बहुत सख्ती से सरकार काम करेगी और ऐसे पट्टे धारकों की लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं, चिट्टे को रोकने के लिए, चिट्टा जो है पहले तो कहते थे बॉर्डर्स पे है, अब ये ट्राइबल इलाकों में भी पहुंच गया। चिट्टा जो है ये सारे हिमाचल में पहुंच गया और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से माफिया यहाँ पे काम कर रहा है। लोगों की मौतें हो रही हैं। हम पैरेलली DGP रैंक का ऑफिसर नियुक्त करके इस पे काम करेंगे और जो भी व्यक्ति चिट्टे में शामिल पाया गया उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इसमें प्रोत्साहन में या मददगार साबित होगा उनकी नौकरी जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश के में युवाओं को बचाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और महंगाई को कम करने के लिए हम कदम उठाएंगे क्योंकि महंगाई से लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। और खेलों को हम बढ़ावा देंगे, रोजगार को हम बढ़ावा देंगे और इसके अतिरिक्त प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने, टेक्निकल एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये हमने हमारे जो घोषणा पत्र के सैलिएंट फीचर्स हैं आपको हमने बताए।
और ये हमारा इसको घोषणा पत्र को हमने प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। ये एक तरह से हलफनामा है, ये एक तरह से एफिडेविट है हमारा, जो हम प्रदेश की जनता के समक्ष रख रहे हैं। और हमारे सब साथी ये जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, ये जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, जो घोषणा पत्र है, सरकार इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पे अडॉप्ट करेगी और पहले ही मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया जाएगा और इसमें लिखे हुए सब फैसलों को या वादों को हम पूरा करने के लिए कृत संकल्प रहेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आप आए, आपका धन्यवाद। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये सरकार